वे जनता को समर्पित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी लागत 4087 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे की वजह से अब लोगों को जाम से राहत मिलेगी। NH-48 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम दिग्गज मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4087 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य बड़े प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शामली अंबाला नेशनल हाईवे के 3 पैकेज 1, 2, 3 की आधारशिला रखेंगे। 1330 करोड़ की लागत से भिवानी हांसी रोड के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री के अलावा इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और साथ में नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि स्थानीय सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 महीने के अंदर दक्षिण हरियाणा में ये दूसरा दौरा है। इस अगर पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये सिंगल पिलर के ऊपर 8 लेन का बनाया गया है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में बनकर। तो बड़ी सौगात खास तौर पर NCR के लोगों के लिए, दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो जाम की वजह से लोग परेशान होते हैं उनको राहत मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे को आज जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 4087 करोड़ रुपए है और इंजीनियरिंग का बेहद बेजोड़ नमूना आप इसे कह सकते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। हजारों करोड़ की लागत और लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो रूट है इस पर आए दिन लंबा जाम लगता था, लेकिन अब दिल्ली आने वाले लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। 3 बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे हरियाणा के लोगों को। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़ गए। धर्मवीर, बड़ी सौगात है एक्सप्रेसवे की यहां के लोगों के लिए, क्योंकि जाम में जिस तरीके से जनता परेशान होती थी अब बड़ी राहत, साथ में 2 अन्य प्रोजेक्ट से विकास की गति और ज्यादा तेज होगी। बिल्कुल, देखिए 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब द्वारका एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था, लेकिन तय समय पर ये जो काम है ये पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई और प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को NHAI ने अपने अंडर ले लिया और इसको एक तरह से देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे जो है वो उसको नाम दिया गया और उसके बाद इसका काम शुरू हुआ। कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है आज ये दिल्ली NCR के लोगों के लिए, खासतौर से गुरुग्राम के लोगों के लिए, क्योंकि अब दिल्ली जाने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता जो है वो अब मिल जाएगा गुरुग्राम के लोगों को, जो कि सीधे NH-48 से जो है ये द्वारका एक्सप्रेस से जोड़ते हुए और एयरपोर्ट के पास जो शिव मूर्ति है वहां पर ये जोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सौगात आज के इन लोगों के लिए है जब ये शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ काम जो है, जो कि खासतौर से दिल्ली के हिस्से का जो काम है वो अभी बचा हुआ है, जो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो काम भी जब पूरा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो जो हरियाणा के हिस्से का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, वो रास्ता शुरू हो जाएगा और इससे जो नए सेक्टर्स खासतौर से द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास बसे हैं उन लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग दिल्ली द्वारका की साइड जाना चाहेंगे उन लोगों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। काफी 9000 करोड़ के आसपास जो लागत जो है इस एक्सप्रेसवे पर आई है और अब गुरुग्राम के लोग खासतौर से जो NH-48 पर जो जाम लगता था उससे कुछ राहत मिलेगी। NHAI के अधिकारियों का ये दावा है कि इस रास्ते के खुल जाने से जो मुख्य NH-48 था उसके ऊपर करीब 30% जो ट्रैफिक है उसका दबाव कम होगा। शुक्रिया धर्मवीर जानकारी देने के लिए। तो NH-48 पर जो दबाव था ट्रैफिक का, भारी भरकम वाहनों के साथ जो आम लोग थे उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब राहत की उम्मीद की इस एक्सप्रेसवे के वजह से राहत मिलेगी। देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है।